एक छोटे से हरे भरे गांव में दो बहनें रहती थी, रानी और राधा। रानी बड़ी थी, शांत स्वभाव की, समझदार और जिम्मेदार, जबकि राधा छोटी थी, चुलबुली, शरारती और हर समय कुछ नया करने के लिए तैयार। दोनों का रिश्ता इतना गहरा था कि गांव वाले अक्सर कहते, ये दोनों बहनें नहीं, एक ही दिल के दो हिस्से हैं। सुबह होते ही राधा सबसे पहले उठ जाती और सीधे रानी के पास जाकर कहती, दीदी उठो ना, सूरज भी निकल आया। रानी मुस्कुराकर कहती, अभी तो आंख लगी थी, तू कब से जाग गई। और फिर दोनों हंसते हुए दिन की शुरुआत करती। घर का काम हो, खेत में मदद करनी हो या स्कूल जाना हो, दोनों हमेशा साथ रहती। रानी पढ़ाई में बहुत तेज थी और वो चाहती थी कि बड़ी होकर कुछ ऐसा करे जिससे पूरी गांव का नाम रोशन हो। वहीं राधा का मन पढ़ाई में कम और मस्ती में ज्यादा लगता था। उसे पेड़ों पर चढ़ना, नदी के किनारे दौड़ना और गांव के बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद था। कई बार रानी उसे समझाती, राधा, पढ़ाई भी जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। राधा मुंह बनाकर कहती, दीदी, जिंदगी सिर्फ किताबों में नहीं होती, थोड़ी मस्ती भी जरूरी है। उनकी यही नोकझोंक उनकी रिश्ते की सबसे प्यारी बात थी। लड़ती भी थी, लेकिन एक दूसरे के बिना रह नहीं पाती थी। एक दिन गांव में मेला लगा। चारों तरफ रंग बिरंगी दुकानें, मिठाइयों की खुशबू और ढोल नगाड़ों की आवाज से पूरा माहौल खुशियों से भर गया था। राधा तो जैसी पागल हो गई, कभी झूले पर बैठती, कभी खिलौनों की दुकान पर भागती, और रानी बार बार उसे पकड़कर कहती, इतनी दूर मत जाया कर, भीड़ में खो जाएगी। लेकिन राधा कहाँ सुनने वाली थी। इसी मस्ती में अचानक राधा भीड़ में कहीं खो गई, और जब उसे एहसास हुआ कि रानी साथ नहीं है, तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो इधर उधर देखने लगी, लेकिन हर तरफ अजनबी चेहरे थे और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उधर रानी भी घबरा चुकी थी। वो हर दुकान पर जाकर पूछ रही थी, क्या आपने एक छोटी लड़की को देखा, गुलाबी कपड़े पहने हैं। उसकी आवाज कांप रही थी और दिल डर से भर गया था। राधा एक कोने में बैठकर रो रही थी और उसे रानी की बातें याद आ रही थीं। भीड़ में दूर मत जाना। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो खुद से कहने लगी, काश मैंने दीदी की बात मान ली होती। तभी अचानक रानी दौड़ती हुई वहां पहुंची और दूर से ही जोर से पुकारा, राधा। जैसे ही राधा ने उसे देखा, वो भागकर उसके गले लग गई और दोनों की आंखों में आंसू बहने लगे। रानी ने उसे कसकर पकड़ते हुए कहा, तू ठीक है ना। राधा रोती हुई बोली, दीदी, मुझसे गलती हो गई, मैं आपकी बात नहीं मानी। रानी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, अब कुछ नहीं कहना, बस तू मेरे पास है, यही काफी है। उस दिन के बाद दोनों ने वादा किया कि वे कभी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगी। समय बीतता गया और दोनों बड़ी होने लगीं। रानी ने शहर जाकर आगे पढ़ाई करने का फैसला किया, लेकिन राधा के लिए ये बात बहुत मुश्किल थी। एक रात राधा चुप बैठी थी। रानी ने पूछा, क्या हुआ। राधा बोली, दीदी, अगर आप चली गई तो मैं अकेली कैसे रहूंगी। रानी ने मुस्कुराकर कहा, दूरी सिर्फ जगह की होती है, प्यार की नहीं। मैं हमेशा तेरे दिल में रहूंगी। कुछ दिनों बाद रानी शहर चली गई और घर सूना हो गया। लेकिन राधा ने खुद को संभाला और रानी की बात याद करके पढ़ाई में मन लगाने लगी। धीरे धीरे वही शरारती राधा अब समझदार बनने लगी और गांव वाले भी हैरान थे। उधर रानी भी शहर में मेहनत कर रही थी और हर दिन राधा को याद करती थी। दोनों चिट्ठियों के जरिए जुड़ी रहीं। कई साल बाद रानी पढ़ लिखकर वापस गांव आई। जैसे ही राधा ने उसे देखा, वो दौड़कर उसके गले लग गई और खुशी से रो पड़ी। रानी ने मुस्कुराकर कहा, मैं वादा करके गई थी ना, वापस जरूर आऊंगी। अब दोनों फिर साथ थीं, लेकिन इस बार उनका रिश्ता और भी मजबूत हो चुका था। एक शाम दोनों खेत के किनारे बैठी थीं। ठंडी हवा चल रही थी और सूरज ढल रहा था। राधा ने मुस्कुराकर कहा, दीदी, आपको याद है वो मेला। रानी हंस पड़ी, हाँ, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। राधा बोली, अगर उस दिन आप मुझे नहीं मिलती तो शायद मैं आज इतनी समझदार नहीं बनती। रानी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, और अगर तू मेरी जिंदगी में नहीं होती तो मैं भी इतनी मजबूत नहीं बन पाती। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दी। उनकी कहानी सिर्फ दो बहनों की नहीं थी, बल्कि प्यार, भरोसे और साथ की ताकत की कहानी थी, जिसने ये सिखाया कि चाहे कितनी भी दूरियां आ जाएं, सच्चा रिश्ता कभी नहीं टूटता। अंत में रानी और राधा की जिंदगी एक खूबसूरत मिसाल बन गई, जहां नोक झोंक भी थी, मस्ती भी थी, आंसू भी थे, और सबसे बढ़कर
एक ऐसा अटूट प्यार था जो समय और दूरी से भी कभी कम नहीं हुआ। और यही उनकी कहानी का सबसे सुंदर अंत था। दो बहनें, दो दिल, लेकिन एक ही धड़कन।